गुड मॉर्निंग इंडिया। तो आज हम परसेंटेज का क्लास लेके फिर आए। 2 क्लास ऑलरेडी हम परसेंटेज का करा चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। आज जो है बेसिक जो बातें थे वो हम सिखा चुके हैं। अब इससे हम आगे बढ़ते हैं, समझ गए। इससे हम आगे बढ़ेंगे। बेसिक जो है हम करवा चुके हैं। तो परसेंटेज हेडिंग लगा लीजिए आप अपना कॉपी में, कॉपी पेन लेके बैठिए। तो परसेंटेज का हम परसेंटेज हेडिंग लगा लिए। अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, यही करने वाले हैं, समझ गए। तो इसमें जो है जो डिफिकल्ट परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज कैसे किया जाता है, डिफिकल्ट जो क्वेश्चन बनता है वो आज हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बात आपको एक बार रिवाइज हो जाए, समझ गए। 1 मतलब 100%, समझ गए। और 100% मतलब क्या होगा, 1 फ्रैक्शन इस प्रकार से। 2 मतलब 200%, 3 मतलब 300%, इस प्रकार से होता है। अब जो है हम क्या करेंगे, जैसे कि 1 मतलब 100%। 1 अगर कहीं फ्रैक्शन में रहे तो प्रतिशत में कितना हो जाता है, 100, समझ गए। इस प्रकार से 1/2 यह हो जाएगा 50%। 1/3 कितना होगा, 1/3 33 सही, 1/3%। 1/4 कितना होगा, 25%। 1/5 कितना होगा, 1/5 20%। इस प्रकार से हम इसको कैसे प्रतिशत में चेंज किया जाता है यह हम बता चुके हैं, समझ गए। यहाँ तक कहाँ तक हो गया, 5 तक हो गया। अगर हमको कोई पूछे, अगर ऐसे पूछे 20% बराबर फ्रैक्शन में बताइए, तो 20% बराबर 1/5, 1/5, 1/5। 25% बट्टे कोई बराबर पूछे, 25% बराबर क्या होगा, 1/4, समझ गए। 33 सही, 1/3 बराबर क्या होगा, 1/3, समझ गए। इसी प्रकार से अगर कोई हमको पूछ दे इतना, अगर प्रतिशत में दे दे तो इसका मतलब क्या होता है, 1/6। इस प्रकार से फ्रैक्शन और परसेंटेज में हम चेंज करना आपको सिखा दिए थे। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। आज जो फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत यूज होता है, समझ गए। कोई भी एग्जाम दीजिए आप, बैंक, एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बिहार पुलिस, समझ गए, जिसमें मैथ आता है उसमें परसेंटेज का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस प्रकार से हम सीखेंगे आज 1/8, समझ गए। 1/8 यह एक फ्रैक्शन है। इसको हम प्रतिशत में क्या कहते हैं, एक बार बेसिक से चलेंगे। परसेंटेज में हम चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे और यह सिंबल लगा देंगे। इस प्रकार से हम इसको कटाएंगे। कैसे कटाएंगे, यह जो है 4 से कटेगा, 2 होगा, इसको 4 से कटाएंगे तो 25 चौका 100 होगा। हमको क्या मिला, 25/2। यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा दिया। अब इसको जो है हम ब्रेक करेंगे, फ्रैक्शन मतलब इसको एक पूर्णांक में बनाएंगे तो हम इसमें डिवाइड करेंगे। 25 में डिवाइड करते हैं, कई बार में जाता है, पहले एक बार में जाएगा, उसके बाद यहाँ कई बार में जाएगा, 2 7 14, यहाँ कट गया, समझ गए। अब कई बार में जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार में जाएगा, समझ गए। यहाँ 1 बचेगा। और इसको रिप्रेजेंट कर कैसे किया जाता है, यह जो है रिमाइंडर जो है इसको हम ऊपर लिखेंगे हमेशा, जिससे हम भाग देते हैं इसको यहाँ नीचे लिखेंगे, और जो यह है यहाँ लिखेंगे। कई बार में गया, 2 बार में, सॉरी यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 बार में, समझ गए। तो इस प्रकार से इसको हम बोल देते हैं 12.5%। कितना बोलते हैं, 12.5%। इतना का मतलब क्या होता है, 12.5%। अब इसको ध्यान में रखना है, 12.5%। अब इसको जो है हम डेसिमल में कैसे बोलेंगे, मतलब इसको भी 12.5% या डेसिमल में ऐसे लिखेंगे। इतना बात आपको रटा हुआ होना चाहिए। ये कैसे किए हम बता दिए, समझिए, या कैसे किए वो भी बता दिए। अब जब हमको कहीं यह दिखाई दे तो हम इसको
फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे तो 1/8 समझ गए। अगर 1/8 दिखाई दे, 1/8 दिखाई दे, इसको हम कैसे मतलब फ्रैक्शन में लिखेंगे, परसेंटेज में लिखेंगे, ऐसे ये आपको आना चाहिए। समझ गए, इसका जो बेसिक बात है वो समझ गए। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप, इससे नया मतलब यह जो है कि बेसिक प्रारंभ में यही हुआ, मतलब इसी को सीखे। और इससे क्या क्या हम निकाल सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, उसके बारे में हम बता रहे हैं, ठीक ना। अब क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीपल ही कर सकते हैं। सभी फ्रैक्शन में हम क्या किए हैं, मल्टीपल करेंगे। अगर यहाँ मल्टीपल करते हैं 3 से तो इधर भी मल्टीपल 3 होगा। समझ गए, यहाँ 3 से अगर यह एक फ्रैक्शन है, इसमें अगर इसका मतलब होता है इतना होता है, और इसका मतलब यह होता है डेसिमल। समझ गए, यही होता है। अब समझ गए होंगे। अगर अब इससे अब यह तो बेसिक हुआ, यह प्रारंभ में यही सीखे। अब इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, इससे क्या क्या बना सकते हैं। अगर हम 3 से गुना करेंगे तो इसका रूल है कि अगर यहाँ 3 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 3 से गुना होगा, इसका भी अंश में, यह दोनों अंश के अंतर्गत आता है। समझ गए, अंश में गुना होगा। तो 3 से किए तो 8/3 समझ गए। तो यहाँ कितना होगा, यहाँ हो जाएगा 36, यहाँ कितना हो जाएगा 3 होगा, यहाँ 2 होगा। देखिए एक रूल है क्या, ये जो है मतलब इसको क्या कहते हैं हम, हर जो है हर हमेशा क्या होगा, अंश से बड़ा होगा। तो इसको हम ये अंश को जो है इससे छोटा करेंगे। तो छोटा करने का नियम है कि इसमें इससे भाग दे दीजिए। तो कई बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। तो ये बनेगा कैसे, इसको ब्रेक करके लिखेंगे 1 1 2 समझिए, 1 सही 1/2 इतना हो जाएगा। तो इसको हटाकर यह जो है यह पूर्णांक में है, यह भी पूर्णांक में है, यह पूर्णांक में चले जाएगा। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, समझिए इसको कितना लिखेंगे 37.5 मोल देंगे। समझिए इसको क्या बोलेंगे 37.5। इसी को हम डेसिमल में कैसे लिखेंगे, इसको हम डेसिमल में 37.5 ऐसे लिख देंगे। इसको डेसिमल में 37.5 ऐसे लिख देंगे। तो हम क्या किए, इसका 3 गुना किए। इसका क्या किए, 3 गुना किए तो हमको यह मिल गया। पहले हम यह सीखे, अब इसमें क्या करते हैं, गुना करते हैं। समझ गए। अब इसका 5 गुना हम सीखेंगे। इसका क्या सीखेंगे, 5 गुना क्या होता है देख लेते हैं। इसका 5 गुना, अब इसको हम यहाँ लिख लेंगे 1/8। इसको हम क्या बोलते हैं, परसेंटेज। फ्रैक्शन में है प्रतिशत में, ये 12.5 हो गया। समझ गए। इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको पहले डिलीट कर दीजिए, इसको ऐसे, और इसको इससे भी हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका 3 गुना हम देख लिए, इसका 5 गुना आप कीजिए। इसका 5 गुना क्या होगा, तो 5 गुना यहाँ 5 से गुना करेंगे। समझ गए, 1 गुना इतना, तो 5 गुना 1 गुना बराबर 12.5। तो 5 गुना बराबर 62.5। कैसे 62.5, समझ गए। 1 गुना बराबर 12.5, 1 गुना बराबर 12.5, 1 बराबर 12.5, 1 का 1/8 भाग, यानी कि 1/8 1 का 1/8 भाग यह हो। समझ गए, यह 1 जो है इसको रिप्रेजेंट करता है इसको। इसका मतलब यह टोटल है, इसमें जो इतना है इसके परसेंटेज में कितना होगा 12.5। तो इसका 5, समझ गए, इसका 5 गुना 8 का 5, यानी कि कितना को रिप्रेजेंट करेगा 62.5 को। कैसे 62.5 को करेगा, 60 से जब हम यहाँ गुना करेंगे 5 से तो कितना होगा 60 होगा, क्या होगा। अब देखिए 5 से इधर गुना किया, 5 से इधर 60 हुआ। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ 5 हो गया। अब इससे छोटा करेंगे, इससे छोटा करेंगे, इससे छोटा करेंगे, इससे छोटा करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यह यहाँ कितना होगा 2। यह जो है कौन सी है, पूर्णांक में है, तो पूर्णांक में यह 8 हो जाएगा। तो इसको यहाँ 8 करेंगे तो क्या हो जाएगा 62.5%। इसका 5 गुना होगा। समझ गए, तो इधर भी 5 गुना इतना होगा। 1 गुना बराबर 12.5, तो 5 गुना बराबर 62.5। 1 गुना कितना हुआ इसका, 1 गुना हुआ 12.5, तो 5 गुना 62.5। 1 गुना इतना, तो 5 गुना कितना होगा 62.5। इसी प्रकार से हम इसका 7 गुना देख लेते हैं।
7 गुना करेंगे तो इधर भी 7 से गुना होगा। 62, अब देखिए यहाँ 7 से गुना कीजिए, 62 84, कितना होगा 62 84। अब इधर भी 7 से गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। इसको छोटा करेंगे, छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 3, समझ गए। और यहाँ क्या लिखेंगे 1, 3 दूना 6 1 7। यह पूर्णांक है, इसमें 8 हो जाएगा तो यह हो जाएगा 87, 87.5%। समझ गए, यह कितना हो जाएगा 87.5%। यह जो है ना कितना को रिप्रेजेंट कर देगा 87.5%। अब देखिए क्या करता, 1/8, 1/8 बराबर तो 12.5, तो 8/7 बराबर तो 87.5। 1/8 बराबर तो 12.5, 1/8 बराबर 12.5, 1/8 बराबर 12.5, तो 7/8 बराबर 87.5। समझ गए। इसी प्रकार से इसका 9 गुना आना चाहिए, इसी प्रकार से इसका 9 गुना आना चाहिए, इसी प्रकार से इसका 9 गुना क्या होगा, आपको क्या याद रखना है, इसका मान आपको याद रखना चाहिए, रखना होगा। समझ गए, क्योंकि एग्जाम में पूछता है। उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका, उसके बाद इसका आपको याद होना चाहिए। तो इसका क्या होगा, इसका कितना होगा, या फ्रैक्शन है तो यहाँ कितना होगा बताइए। इसका हो जाएगा 62.5%, इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 37.5%, 37.5%। अभी बताएं, इसका हो जाएगा 62.5%। इसका अभी किए थे कितना हुआ 80 87 87.5%। अब इसका हम कर लेते हैं, इसका 9 गुना, 1 गुना इतना तो 9 गुना, 9 78, 12 नमा 108, 12 नमा 108, और यहाँ 9 से इसको छोटा करेंगे, 9 यहाँ 9 हो जाएगा, 9/2। इसको हम क्या लिखते हैं, यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, यहाँ पर इसको इससे गुना करेंगे। समझ गए, तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8, 1 9। समझ गए, ये पूर्णांक का भाग है, ये पूर्णांक में जुड़ जाएगा। तो ये कितना है, इसमें इसको 8 कीजिए कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। समझ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ 112 इतना हो जाएगा 112। तो इस प्रकार से आपको आना चाहिए। इसका जो है 3 गुना यह हो गया, इसका 5 गुना यह हो गया, इसका 7 गुना यह हो गया, इसका 9 गुना यह हो गया, यह है। समझ गए, यह आपको याद होना चाहिए। अब डिलीट करते हैं। तो इससे पहले हम क्या सीखे, सबसे पहले हम इसका सीखे जो 1/8 फ्रैक्शन को जो है परसेंटेज में कितना होगा, और इसका मल्टीपल सीखे। अब जो है इससे अब नेक्स्ट क्या सीखेंगे इसके बारे में, और इसमें क्या क्या बन सकता है, इससे क्या क्या हम बना सकते हैं। 1/8 जो है एक फ्रैक्शन है, इसको हम कहते हैं 12.5, क्या कहते हैं 12.5 कहते हैं। अब इससे इसका मल्टीपल हम सीख लिए, इसका 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 37.5। इसका 5 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुना 62.5, 62.5। इसका अगर 7 गुना करेंगे तो कितना होगा 80 7 87, 87.5%। और इसका 9 गुना करेंगे तो क्या होगा, तो 112, 112.5%। यह आपको रटा हुआ होना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करना है और इसको रट लेना है, या तो 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, यह आपको याद हो जाएगा। अब आगे हम इसके क्या बना सकते हैं। अब जो है इसमें हम क्या सीखेंगे, इसका जो है इसका डबल से एक अधिक, और डबल से यह मान के चलिए फ्रैक्शन है, इसका डबल करेंगे, डबल से एक अधिक तो कितना हो जाएगा, डबल से एक अधिक 16 1 17/8। इसका डबल से एक कम 15/8। और इसका जो है हम इसको ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, इसको हम ब्रेक करके कैसे लिखेंगे, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में। समझ गए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब इसका जो है अगर हमको कोई पूछ दे
इसको परसेंटेज में आप चेंज कीजिए तो कैसे कीजिएगा, तो आराम से कर लीजिएगा। पहले इसको ब्रेक कीजिएगा, ब्रेक करने का तरीका हम बता दिए, इसको हम ऐसे लिख लेंगे, समझ गए। यहाँ परसेंटेज का सिंबल लगा देंगे। जब ब्रेक किए तो 1 मतलब 100%, तो 2 मतलब कितना हो गया 200%, 3 मतलब 300%, 4 मतलब 400%, तो यहाँ हो जाएगा 200%। इसमें चेंज करेंगे। यह जो है 1/8 कितना होता है 1/2, 1/8 12%, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको इसमें ऐड करेंगे तो इतना प्रतिशत हो जाएगा, समझ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 212, 200 12.5%, 212 212.5%। इसी प्रकार से क्या किए हम, इसका डबल से एक अधिक, समझ गए क्या, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया, इसको फिर हम बताते हैं। तो यह कितना होगा 200, यह होगा 200%, यहाँ कितना होगा प्लस 50%, प्लस 50%, 200% प्लस 50%, 50%। इसका क्या होगा 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 12.5%, दोनों मिला के कितना हो जाएगा, इसको फिर यहाँ डिलीट करके अच्छा से बनाते हैं इसको, तो आपको समझ में नहीं आया होगा, फिर एक बार हम बता, हम क्या बोले कि इसका जो है ना यह फ्रैक्शन, इसका डबल से एक अधिक, डबल इसका कितना होगा 16 1 17 हो जाए, एक अधिक कर दिए, डबल किए इसका, डबल किए एक अधिक, अब यहाँ इतना लिख दिया तो दिक्कत, इसका डबल से एक कम, इसका डबल किए 16 1 कम कर दिए 15, इतना हो गया। अब जो है इसका अगर हमको यहाँ कहीं दिखाई दे 17, इसको हम अगर फ्रैक्शन में चेंज कर, मतलब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 2 प्लस 8 गुना 16 1 17, जो परसेंटेज में हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो है 200% हो गया, प्लस ये कितना हो गया 12.5%, सब मिला के कितना हो गया 212%, समझ गए, कितना हो जाएगा 212%। इसी प्रकार से हम इसको देखते हैं एक कम, समझ गए, तो इसको भी ब्रेक करके हम लिख लेंगे। ब्रेक करके लिखने के बाद ये 200% हो जाएगा, यहाँ 12.5%, 200% और 12.5%, इसमें 12.5% लेस करेंगे, तो यहाँ घटाने का आप नहीं जानते तो सीख लीजिए कैसे घटाया जाता है। यहाँ से लिखेंगे, एक पहचान लिए 10 में से 5, यहाँ कितना है 9 में से 7, यहाँ कितना होगा यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचा कितना 9 8, यहाँ इतना हो जाएगा, इसका मतलब इतना प्रतिशत हो जाएगा। कितना किए थे 12.5, फिर एक बार कर लेते हैं आराम आराम से, समझ गए। तो इसको क्या किए थे ब्रेक किए थे, इसको ऐसे लिखे थे, इसका मतलब 200%, इसका मतलब माइनस 12.5%, 12.5% इसमें माइनस कीजिए, समझ गए। तो 12.5% इसमें माइनस करेंगे तो कैसे होगा, एक कैरी लेंगे 10 में से 8, यहाँ से पहले 5, यहाँ बचा कितना, यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा कितना, यहाँ कितना बचा 8 और 1, इतना प्रतिशत हो जाएगा। अब समझ गए, नहीं समझे तो फिर एक बार हम डिटेल में बताते हैं। हम क्या किए, पहले इसका परसेंटेज सीख गए, अब क्या किए मतलब इसका मल्टीपल सीख गए। अब हम इसमें क्या किए, इसका डबल से एक अधिक, डबल से एक अधिक किए, तो इसको हम ब्रेक करके जो है इतना लिख लिए, समझ गए। इसको जो है परसेंटेज में हम चेंज कर लिए आराम से, समझ गए। अब उसके बाद डबल से एक कम, इसको भी हम ब्रेक कर दिए, हम माइनस लगा दिए, क्योंकि इससे इसको गुना करेंगे, इसको घटाएंगे तो यही आएगा। अब इसको चेंज कर लिए, 2 मतलब 200%, इतना मतलब 12.5%, इसमें इसको घटा दिए तो यह कितना हो गया
180 + 87 87.5%। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब जो है हम इससे आप क्या कर सकते हैं, इसका मल्टीपल अगर पूछे तो आराम से आप बना सकते हैं। अगर इसी का टेबल पूछ दे, इसका टेबल पूछ दें इसी का, ये कितना है डबल से, अगर आपको इसका इतना हो गया, इसका डबल से एक अधिक, इसका डबल से एक कम। इसी प्रकार से आपको अगर यह पूछ दे तो यह उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब इसमें क्या क्या बना सकता है, अगर आपको कहीं पूछ दे ऐसे 137.5%, समझ गए, तो इसको ब्रेक करके इसका मान क्या होगा। अगर आपको पूछ दे 87, 87, 87.5%, या आपको पूछ दे 62.5%, तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात 100 लगा देगा सब में, या तो 200 लगा सकता है या तो 100 लगा सकता है। इसको फ्रैक्शन में हम कैसे, या तो 300 लगा सकते हैं। इसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे, परसेंटेज के बाद 2 अंक पर हमको फोकस करना है। परसेंटेज यहाँ लगा हुआ है, समझिए, इसके बाद 2 अंक पर, यहाँ 2 अंक देखना है, इसको छोड़कर इसका इस पे फोकस करना है, इस पे हमको फोकस करना है। यह जो है पूर्णांक में चले जाता है। अब जो है हम पढ़े 1/8 बराबर 12.5%, तो इसका कितना गुना लग रहा है, 12 × 36 137, यानी कि 3% है, इसका 3 गुना है, समझ गए। तो इतना यानी कि 1 का इतना हुआ, तो इसका 3 का कितना होगा, 3/8 हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा, समझ गए। इसको आप गुना कर लेंगे, इसको गुना करने के बाद क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8। तो मिस्टेक हुआ क्या, तो देख लेते, इसको इससे गुना किए, इसको पूर्णांक लिखिए, इसको इससे गुना कीजिए, 8 8 3 11/8, इस प्रकार से लिख लेंगे। अब इसका दूसरा तरीका भी हम आपको सिखाते हैं, इसको ब्रेक कर करके आप कर सकते हैं। इसको ब्रेक कर करके, इसको कैसे ब्रेक कीजिएगा, इसको 100% कर लीजिएगा, थोड़ा डिटेल में इसको मिटा कर करते हैं, समझ गए। क्योंकि हम जानते हैं इसका जो है, यह जो है 1/8 कितना होता है, 12.5%, 12.5% होता है। इसका 3 गुना करेंगे तो इधर भी क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा, कितना होगा 37.5% हो जाएगा, समझ गए। क्या होगा 37.5%। अगर हमको यह पूछ दे कि यह कितना होगा 137, 37.5%, इसका फ्रैक्शन में मान क्या होगा, तो इसको बताइए, तो कैसे आप कीजिएगा। सो सिंपल है, तो इसको अब ब्रेक, ये तो डायरेक्ट मेथड है, समझ गए। परसेंटेज के बाद जो है 2 अंक तक देखना है, 2 अंक तक हम फोकस किए, तो यह कितना हो गया, यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक ना। यह जो है ना पूर्णांक में चले जाएगा, जो बचा रहेगा वो पूर्णांक में लिख देंगे। और इसका मान क्या होता है, अभी बताए हैं 3/8, मतलब 3/8। अब इसको जो है डायरेक्ट इससे गुना करेंगे, 8 3 11, तो इसका मान इतना हो गया, समझ गए। इसका बराबर इतना हो गया, इसका बराबर इसका मान कितना हो गया, इतना। एक तो यह इजी वे मेथड होगा। अब इसको जो है हम दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, जो आपका दिमाग में पहले आ जाए उसी तरीका से आप कर लीजिएगा। तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक करेंगे, तो इसको 100%, समझ गए, इसको करेंगे 37.5%, कितना करेंगे 37.5%, 100% बराबर 1 और 37.5% बराबर 3/1, तो फिर वही आएगा, समझिए। और इसको एक तरीका से हम कर सकते हैं, इस तरीका से कर सकते हैं, देख लीजिए। इसको आप छोटा छोटा टुकड़ा में हम तोड़ेंगे, तो इससे हम 100%, 30%, 30%, 100%, 30%, इसके बाद इसको हम क्या कहेंगे, उसके बाद 5% प्लस उसके बाद 5, कितना हो गया, उसके बाद
इतना प्रतिशत, तो इसको ब्रेक कर लीजिएगा। तो इसमें आप फंस सकते हैं, ये छोटा टुकड़ा हो गया, समझ गए। तो 2 मेथड आपको बता दी। अगर आपको डायरेक्ट नहीं आया तो इस ऐसे भी कर सकते हैं आप, समझ गए। अगर डायरेक्ट आपको नहीं आया, जैसे कि इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ 100 लगा दिया, तो इसको हम डायरेक्ट तो ब्रेक करके लिखेंगे 100% प्लस 37.5%, यही हो गया। 100 का 1 होता है इसका। अभी देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ प्लस है तो इसका हो जाएगा 11.5%, समझ गए। एक तो यह बेसिक तरीका हुआ, और डायरेक्ट हम कैसे करेंगे वो सीखिए। डायरेक्ट हम इसका कैसे निकालेंगे, इसका हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, तो हम परसेंटेज के बाद 2 अंक तक फोकस करेंगे। यहाँ बाकी जो है पूर्णांक में आ जाता है, इसको पूर्णांक में लिख देंगे, समझ गए। अब देखिए इसको ऐसे देख लिए, समझ गए। हमको दिखाई देता है 1/8 का मान होता है 12.5, तो इसका 3 गुना है, तो कितना होगा 37.5, तो 37.5 तो इसका 3 गुना, समझ गए। तो इस प्रकार से आज यहीं तक रहने दीजिए मेरे दोस्त, तो फिर कल मिलते हैं। इसको आराम से डिटेल से कीजिए, इसमें कुछ और बच गया है जो कि आपको कल हम बताएंगे।